एमएस एक्सेल में हम रिप्लेस फंक्शन कर रहे हैं। रिप्लेस फंक्शन एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है। रिप्लेस फंक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी एक लेक्चर लगा चुके हैं। ये रिप्लेस फंक्शन के ऊपर सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी एक करैक्टर को या एक से ज़्यादा करैक्टर्स को किसी दूसरे करैक्टर से या नंबर ऑफ करैक्टर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें डेट में कोई रिप्लेसमेंट करनी है तो वो हम रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। डेट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है डे, फिर मंथ, फिर ईयर। आप चाहें तो आप डे को चेंज कर लें, आप चाहें आप मंथ को रिप्लेस कर लें, आप चाहें तो आप ईयर को भी रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे किया जाता है इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेट डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ 24/10/2024। मैंने यहाँ पर ये डेट डाल ली है। ये जो डेट मैंने यहाँ पर डाली है, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पर 10 की बजाय जो 10th मंथ है इसकी जगह पर 12th मंथ चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रिप्लेसमेंट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूँगा और यहाँ पर रिप्लेस लिख दूँगा। रिप्लेस लिखने के बाद टैब को प्रेस करूँगा। इसमें 4 आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है ओल्ड टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट जिसमें आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें रिप्लेसमेंट करना चाहता हूं, तो इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालूंगा। अब स्टार्ट नम, यानी आप रिप्लेसमेंट स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। तो मुझे रिप्लेसमेंट थर्ड करेक्टर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड करेक्टर 1 है और मुझे इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी इन दोनों को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4, क्योंकि जो 1 है वो 4th पोजीशन पर है। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। नंबर ऑफ करेक्टर्स में मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे 1 और 0 इन दोनों को रिप्लेस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। न्यू टेक्स्ट में आ जाऊंगा। किससे रिप्लेस करना है, मुझे 10 की जगह पर 12 लिखना है, तो मैं यहाँ पर 12th मंथ पास कर दूंगा। उसके बाद इसे मैं ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। उसके बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नंबर आ गया है 45512। अब ये नंबर क्या है, मैंने बहुत बार पहले भी आपको समझाया है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में डेट्स आपको जिस फॉर्मेट में दिखाई देती हैं उस फॉर्मेट में ये सेव नहीं होती, यानी एक्सेल में ये वैसे ही स्टोर नहीं होती जैसे दिखाई देती हैं। एक्सेल में जो डेट है वो एज ए नंबर स्टोर होती है। तो क्या ये जो डेट है 24/10/2024, क्या ये एज ए नंबर स्टोर हुई है? तो जी हाँ, बिल्कुल एज ए नंबर स्टोर हुई है। तो वो नंबर क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करें और जनरल पर क्लिक कर दें तो ये नंबर में चेंज हो जाएगी। ये जो डेट है ये एज ए नंबर स्टोर होती है और वो नंबर है 45589। तो क्या ये नंबर कोई रैंडम नंबर है? तो बिल्कुल नहीं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जब हम डेट्स एंटर करते हैं तो सबसे पहली जो डेट है वो ये है। ये जो डेट आप देख रहे हैं 1/1/1900, इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पर आएँ, जनरल को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया है। इससे नेक्स्ट डेट डालेंगे तो 2 आ जाएगा, नेक्स्ट डेट डालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये सीरियल ऑर्डर में चल रही हैं और ये ईयर 9999 तक चलती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डेट है इसे ये नंबर असाइन किया गया है। तो मैं यहाँ पर इसे फिर से डेट में चेंज कर देता हूँ। तो क्या ये जो डेट मैंने अभी रिप्लेस की है, जैसे 10 को मैंने 12 कर दिया है, तो क्या ये नंबर उसकी वजह से आया है? चलिए हम इसको डेट में चेंज करके देखते हैं। ये देखिए नंबर फॉर्मेट में है ना, डेट में चेंज करते हैं। अरे ये क्या, ये डेट में चेंज ही नहीं हो रही। तो जी हाँ, ये डेट में चेंज नहीं हो रही है और हो भी नहीं सकती। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं ना, ये देखिए ध्यान से, जब हम कोई नंबर लिखते हैं या हम कोई डेट लिखते हैं तो वो किस साइड पर आती है बाय डिफ़ॉल्ट? राइट साइड पर आती है, क्योंकि नंबर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा राइट साइड की तरफ ही आता है। अगर मैं यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट लिखूँ, एंटर को प्रेस करूँ, तो आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई नंबर नहीं है, ये तो टेक्स्ट स्ट्रिंग है। और टेक्स्ट स्ट्रिंग डेट में कैसे चेंज हो, है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता तो उसको हम डेट असाइन कर देते, हो सकता है वो किसी न किसी डेट के कॉरस्पॉन्डिंग होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं 45512 को एज ए नंबर ही एंटर कर दूं, यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने खुद कीबोर्ड से एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं इसको डेट में चेंज कर देता हूँ, तो ये तो 8/8/2024 है। मैंने यहाँ पर क्या किया था, 12 किया था,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो 25512 आया है ये दोनों तरीकों से गलत है। पहला तो ये कि ये एज ए टेक्स्ट ही आ गया है, और अगर मैं इसको एज ए नंबर लिख के उसे डेट में चेंज भी कर दूं तो भी ये वही प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर डेट ही गलत आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन छुपा है एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन में, जिसका इस्तेमाल हम रिप्लेस फंक्शन के साथ करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू लिखें, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रिप्लेस लिखें, रिप्लेस लिखने के बाद टैब को प्रेस करें और यहाँ पर टेक्स्ट लिख दें। टेक्स्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो हम वैल्यू पास करते हैं ये उसको टेक्स्ट में चेंज करता है और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चेंज करता है, जैसा फॉर्मेट आप चाहते हैं। ये जो मेरी वैल्यू है मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे इसको टेक्स्ट में चेंज करना है और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है, और मेरा फॉर्मेट क्या है? DD-MM-YYYY, और यहाँ पर मैं डबल कोट्स को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मैं इसे ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, यानी ओल्ड टेक्स्ट की जगह पर मैंने पास तो किया है B2 को, लेकिन उस B2 को टेक्स्ट फंक्शन के अंदर पास किया है। उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब आप स्टार्ट नम बताएं स्टार्ट नम क्या होगा? फोर्थ करेक्टर ही होगा, क्योंकि 4 जो है करेक्टर वहां पर क्या है? ये 1 है। तो यहाँ पर हम 4 जो को एंटर कर देंगे। कितने करेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं? 2 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। न्यू टेक्स्ट किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? मैं इसे 12 से रिप्लेस करना चाहता हूं तो यहाँ पर 12 लिख दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो डेट आपके सामने आ गई है। सोल्यूशन हो गया। यही करना चाहते थे आप, 10 की जगह पर 12 करना चाहते थे, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट तो ले लिया, लेकिन ये डेट फॉर्मेट में नहीं है, ये टेक्स्ट में है। आप यहाँ पर कोई भी डेट लिखें, मैं यहाँ पर 23/10/2024 लिखता हूँ। राइट साइड पर गई, क्यों गई? क्योंकि डेट एज ए नंबर स्टोर हुई है। यहाँ पर ये आपको डेट की तरह दिख तो रही है, लेकिन ये डेट नहीं है, ये टेक्स्ट है। हमें इसको डेट में चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इसको डेट में चेंज कर लें। अगर आप इसको डेट में चेंज नहीं करेंगे फिर भी आपका काम तो हो ही रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर कोई डेट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको इसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप डेट फॉर्मेट में चेंज कर लें। उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है डेट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इक्वल टू लिखूँ और डेट वैल्यू लिखूँ, ये मैंने डेट वैल्यू लिखा और टैब को प्रेस करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है डेट टेक्स्ट। ये देखिए लिखा है ना डेट टेक्स्ट, यानी वो डेट एंटर करो जो एज ए टेक्स्ट सेल में पड़ी हुई है। तो वो ये है, मैं इसको इसमें पास कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर ये नंबर इसने मुझे रिटर्न कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर हम शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे तो 24/12/2024 एज ए डेट यहाँ पर आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि पहले मैं रिप्लेस फंक्शन लगाऊं, उस रिप्लेस में टेक्स्ट फंक्शन लगाऊं, टेक्स्ट फंक्शन लगाने के बाद वहां से मैं रिजल्ट लूं और उस रिजल्ट को मैं पास करूं डेट वैल्यू फंक्शन में। तो ये काफ़ी लेंथी नहीं हो गया? इसको थोड़ा सा छोटा करें। कैसे करेंगे? इक्वल टू लिखें और यहाँ पर डेट वैल्यू लिख दें, डेट वैल्यू बाहर ही लगा दें, टैब को प्रेस करें, यहाँ पर रिप्लेस लिख दें, फिर से टैब को प्रेस करें, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दें। टेक्स्ट लिखने के बाद टैब को प्रेस करें, टैब को प्रेस करने के बाद इसे यहाँ पर पास कर दें, कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर DD-MM डबल कोट्स में लिखना है, DD-MM और YY लिखें, 4 बार Y लिखें, डबल कोट्स को बंद कर दें। डबल कोट्स को बंद करने के बाद इस ब्रैकेट को भी बंद कर दें। ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएं और स्टार्ट नम में 4 को एंटर कर दें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 2 को एंटर कर दें। ओल्ड टेक्स्ट की बजाय अब हमें न्यू टेक्स्ट एंटर करना है जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ डबल कोट्स में 12 एंटर कर दें, डबल कोट्स को बंद कर दें, इस ब्रैकेट को बंद कर दें, टेक्स्ट वाली को, रिप्लेस वाली को। रिप्लेस के बाद डेट वैल्यू की ब्रैकेट को बंद कर दें, यानी वो फंक्शन भी हमने क्लोज कर दिया। अब एंटर को प्रेस करें तो सोल्यूशन आपके सामने है। आप कहेंगे सोल्यूशन ठीक नहीं है, तो भैया इसको ठीक कर लो, यहाँ पर आओ और यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लो। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो डेट आप देख रहे हैं ये डेट फॉर्मेट में ही है। क्यों? क्योंकि ये नंबर में चेंज हो जाएगी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी ये आपको राइट साइड की तरफ ही दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से डेट में भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।